एक बार फिर से हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम नरेशन का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आगे का यूज बताएंगे इफ और वेदर का, कि हम सेंटेंस में इफ और वेदर का यूज कहाँ पर करें। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको दैट का बता दिया, टू का बता दिया, और आज हमारा जो यूज होगा वो इफ या वेदर का यूज होगा। ठीक है, कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज कैसे करें, इस इफ या वेदर सेंटेंस में जोड़ कैसे, अर्थात कंजक्शन के रूप में उसका यूज कैसे करें। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। ओके, हमारा है पार्ट नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, तो यूज ऑफ इफ और वेदर, कि हमको आज इफ और वेदर का यूज करना। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट होता है कि यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस किसका, यदि आपके डायरेक्ट के, यदि आपको डायरेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, उसका रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस होता है और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। यदि आपके रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो किससे, हेल्पिंग वर्ब से। अब बेटा हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ठीक है ना, देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब हो सकती है आपकी इज एंड आर, हो सकता है आपका डू डज हो सकता है, और was वर्ब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में did हो सकता है आपका shall will हो सकता है। ठीक है, had have हो, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, या कोई मॉडल हो, मॉडल, इसको मॉडल बोलते हैं, मॉडल। ओके, अब मॉडल में कौन कौन होते हैं, जितने भी होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह जो भी होते हैं सब हमारे मॉडल होते हैं। यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किससे शुरू हो बेटा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो हम कॉमा की जगह पर या सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में, अर्थात दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, इफ या वेदर का यूज करेंगे। आप इफ का भी यूज कर सकते हो और वेदर का भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हो। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले यही बात ध्यान में रखनी होगी कि यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो ही आप इफ और वेदर का यूज करोगे कंजक्शन के रूप में, अर्थात कॉमे को हटा दोगे और उसकी जगह इफ या वेदर का यूज करोगे। ठीक है, अब तो गलती नहीं होगी ना बिल्कुल भी, वेरी गुड। हाँ जी, देखो बेटा अब अगला जो रूल है वो ये, फर्स्ट रूल तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इफ का यूज कैसे करना। सेकंड कि चलो अगर हमारा इसमें सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है और फ्यूचर का होता है, और इसमें यदि हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसको चेंज कैसे करें। ठीक है, देखो यदि ऐसा होता है, मतलब यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ओके मानिए मेरी बात, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से, टू और सेज को, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होता है उसकी जो वर्ब होती है, वर्ब कौन सी, अगर से टू हो तो उसको आस्क में बदल देंगे। ठीक है, और सेज टू हो तो आस्क्स में बदल देंगे। ओके, नाउ यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सेड टू हो बेटा तो हम उसको आस्क में बदल देंगे। किसे बदल देंगे हम, आस्क में बदल देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस आपका फ्यूचर का हो और उसमें वर्ब आपकी विल शैल दे रखी हो और से टू दे रखा हो, दोनों साथ में दे रखे हो, तो क्या करोगे भाई, तो कुछ नहीं करना है, विल का विल लिख देंगे, शैल का शैल लिख देंगे और से टू की जगह आस्क लिख देंगे। समझ में आ गई बात। और यदि यहां पर से टू है उसको हम आस्क में बदल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें वर्बों का, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में वर्बों को चेंज भी करना होगा। एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ओनली लिटिल बिट। He said to me, can you buy a car? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बात आती है असली कि सर, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हुआ, क्या रीजन है। तो बेटा सबसे पहली बात कि सेंटेंस में सबसे पहले आप देखो क्या
कि सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कि सेंटेंस के अंत में हमेशा पहले क्या लगा होगा बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के सबसे बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन बेटा एक बात हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाला, दूसरे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी मैंने आपको बताई थी? हेल्पिंग वर्ब ये इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, वाज, वर, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड और मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, जो भी होती है हमारी मॉडल की सारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मान जाती है। कि यदि इन चीजों से अर्थात इन वर्बों से, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो हमारा वो कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके, नाउ देखो बेटा, ये हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी कैन यू बाय अ कार। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। ओके, हाँ देखो चेंज करो इसको भाई, हमारा क्या है यहाँ पर? कैन है, तो ये क्या हुआ? हमारा मॉडल हुआ, और मॉडल होता तो बेटा हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ये भी क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। क्यों होगा हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि सर यहाँ पर हमारा कुंदा लटका रखा है, क्वेश्चन मार्क है बेटा। ठीक है, क्या है? कुंदा है ना, देखो कुंदे तो, अरे बेटा कुंदा है तो इसको देखो लटका दो कहीं पर भी, और आप भी लटक दो साथ के साथ में। ठीक है, लेकिन लटक जाना मत, कहीं गलती से लटक जाओ, मैंने बोल दिया आप लटक जाओ, ऐसे मत करना बिल्कुल भी, डोंट मिस्टेक। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ओके, ये हमारा क्या है? मॉडल है, कैन है, इसको बोलते हैं कैन, इसको बोलते हैं सकना। तो ये अपनी क्या हो गया बेटा? हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमको पता चल गया पूर्ण रूप से, कंप्लीटली वी नो नाउ दैट इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये हमारी क्या है? सहायक क्रिया है। हिंदी में शुद्ध हिंदी लो भाई, सहायक क्रिया। ठीक है बेटा, हाँ आइए अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो। अपना डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको किसमें करेंगे बेटा? इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, अब इसमें कोई सेंड नहीं लगाना है आपको। सेड को किस में बदलना है बेटा? आस्क्ड में बदलना है। किस में बदलना है बेटा? आस्क्ड में बदलना है। देखो ही का ही आ जाएगा। सेड को बेटा किस में चेंज किया? आस्क्ड में किया। क्यों किया पता है आप लोगों को? या ऐसे इच्छा हो गई हमने कर दिया इसको? नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में हमेशा आस्क्ड को बदला जाता है। ठीक है, क्योंकि सेड को के सामने आस्क्ड तो आस्क्ड लगा दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दिया। हाँ बेटा, इफ या वेदर का यूज करेंगे, कोमे को हटा देंगे, इसको और इसको हटा देंगे, इफ या वेदर। तो या तो इफ लगाओ या वेदर। ठीक है, आगे बढ़ो समझ में। उसके बाद में अब बेटा यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं बेटा, जो गलती नहीं करनी चाहिए थी वही गलती आप हमेशा दोहराते रहते हो। तो बेटा इस बात का सबसे विशेष ध्यान रखना कि गलती हमको नहीं करनी है। क्या गलती करते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं? कैन का कैन लिख देते हैं, या कैन का पास्ट कोड लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। क्यों होता है? कि भाई हम इसको एक अल्टरनेटिव के रूप में चेंज कर रहे हैं, इस सेंटेंस को अल्टरनेटिव में बदल रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल में बदल रहे हैं, कहने का मतलब ये है बेटा। तो अपन क्या करेंगे अगर सिंपल में बदलते हैं? क्योंकि इफ जैसे हम बोलते बोलते एकदम सांस ले लेते हैं, रुक जाते हैं ना, फिर शुरू करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसने सांस ले लिया, और इसका मतलब होता है कि अब सब्जेक्ट से यूज करो सेंटेंस। कहां से? सब्जेक्ट से। तो बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है ना? यू। अगर गलती से कुछ बदल देना, ध्यान रखना बेटा गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, इफ या वेदर के बाद में आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, किसका? सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये क्या अपना यू। हाँ बेटा, अब बताओ कौन सा प्रश्न है? सेकंड प्रश्न है, पक्का सोच लिया? कैसे पता चला? अच्छा, तो ये सेकंड प्रश्न है। ठीक है, मैं मान गया आपको कि ये सेकंड प्रश्न है, और सेकंड प्रश्न कितना किसके अनुसार बदलते हैं? सोचो बताओ, इधर ध्यान दो, इधर इधर 1 2 3 एस ओ एन। मैंने कल बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, और तीसरे पर्सन का कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये बेटा अपना सेकंड पर्सन का है, तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार
किससे बदले, यही तो ऑब्जेक्ट है अपना, कोई और है? अच्छा हाँ कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही बेटा, हमारा ये भी ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमको चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ही रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को के जो पर्सन होते हैं प्रोनाउन होते हैं उनको चेंज करेंगे इससे, इसको इससे करेंगे, ये समझो आप। ओके नाउ सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट इसका हम इसके अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, ये अपना क्या है सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा ले बताओ, मी का सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट क्या होगा बताओ आई, हमने आई यहां पर लिख दिया, आ गई बात समझ में, आई के बाद में हम क्या करेंगे इस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हम हमेशा करते हैं सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो कैन का पास्ट क्या होता है बेटाओ कुड होता है, COULD कुड, ओके, उसके बाद में क्या लगेंगे बाय, बॉट मत कर देना क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, गॉट इट, तो बाय का बाय हो जाएगा अ कार, ये सेंटेंस है हमारा। ठीक है आ गए समझ में पक्का, चलो नेक्स्ट ले स्टार्ट करें। ओके कि अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं, देखो WH वर्ड का यूज, ठीक है बेटा, कि हमको WH वर्ड का भी यूज करना है, कैसे करना है कहां पर करना है वो देखो, कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कहां से शुरू हो बेटा WH वर्ड से शुरू हो, कहां से शुरू हो बेटा WH वर्ड से शुरू हो, ठीक है WH वर्ड से शुरू हो तो कॉमे की जगह या कंजंक्शन के रूप में बेटा हम किसका यूज करेंगे WH वर्ड का ही यूज करेंगे, WH वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान दे लेना बेटा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वही हेल्पिंग वर्ब की तरह इफ या वेदर का यूज कर देते हैं, लेकिन नहीं हमको किसका यूज करना है WH वर्ड का, जैसे कि एग्जांपल, ठीक है हाँ जी एग्जांपल है हमारा he said to me when will you pay the bill, देखो भाई यदि हमारा सेंटेंस कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस यदि WH वर्ड से शुरू होता है, सबसे पहले तुम देख लो WH वर्ड क्या होता है, ठीक है WH वर्ड, देखो WH वर्ड होता है व्हाट, हु, व्हाई, whose, whom, when, where, which, ठीक है हमारा W वर्ड हो गया, ठीक है H वर्ड और how, how many और how much, ठीक है ये सब हमारे तरफ क्या है WH वर्ड, क्या बेटा अपना WH वर्ड कैसे है कि what, who, why, who, whom, when, where, which,
हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये टोटल जो वर्ड होते हैं ये WH वर्ड है। तो कहने का मेरा जो मीन है वो ये है कि यदि अपना रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस यदि इन वर्डों में से किसी एक से स्टार्ट होता है तो हम उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमे को हटा देंगे और उस कॉमे की जगह अर्थात कंजक्शन के रूप में हम उसी वर्ड का प्रयोग कर देंगे जो वर्ड क्वेश्चन में लगा रखा है। ठीक है, मतलब WH वर्ड का ही यूज करेंगे कॉमे की जगह। ओके बेटा, कैसे करेंगे देखो। ठीक है, जैसे सेंटेंस हमारा है he said to me when will you pay the bill। ओके बेटा, हाँ जी, क्या खासियत है सेंटेंस की भाई? सबसे पहले तो भाई WH वर्ड से सेंटेंस क्या होगा बेटा अपना शुरू होगा। ओके, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था ना कि WH वर्ड में भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। हो गया ना बेटा अपना? तो ध्यान रखना ये भी अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा WH वर्ड का। ओके, हाँ जी, आगे देखो। अब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यदि आपका सेड टू है तो उसके साथ बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा आपने कि WH वर्ड होने पर भी हम सेड टू को आस्क में बदलेंगे और यदि सेड टू हो या सेड टू हो तो उसको हम आस्क या आस्क्स में बदलेंगे। ठीक है बेटा, और वही विल शैल प्लस आस्क हो तो से टू हो तो किस बदलेंगे? विल शैल प्लस आस्क में बदलेंगे। समझ में आ गया बात? वेरी गुड। चलो सेंटेंस सेड, ठीक है, ही सेड। अब सेड है, सेड टू को किस बदलेंगे बेटा? आस्क में बदलेंगे। ओके, उसके बाद में हम बी का यूज करेंगे। अब बारी आती है कंजक्शन की। भाई कॉमे को हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमे को हटा देंगे। अब जो जहां पर है WH वर्ड सेंटेंस हो रहा है उसी का ही हम यूज कर देंगे कंजक्शन के रूप में। जैसे व्हेन, आदि, वही बात जो पहले बताई थी वही हम सब्जेक्ट पकड़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट है बताओ बेटा? सोचो सोचो। और सेकंड पर्सन है ना बेटा, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा अपना? ये आई। विल का पार्ट क्या होगा? वुड। पे, क्योंकि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड पे द बिल, और एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह हट जाएगा। ओके, आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से हम WH वर्ड वाले सेंटेंसों का यूज करेंगे और कॉमे की जगह WH वर्ड का ही यूज करेंगे। ठीक है, आगे आप लोगों ने बात समझ में? ओके, हाँ जी। तो अब मैंने आपको सारी चीज बता दी कि भाई दैट का यूज कब होता है। भाई सिंपल टेंस, ओके, आई मीन यदि सेंटेंस हमारा सिंपल से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वहां पर हम दैट का यूज करेंगे कंजक्शन रूप में। ठीक है, और यदि कोई आपका यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है वो भी सब्जेक्ट से शुरू होगा, ऐसा तो नहीं कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो जाए, नहीं, वहां पर भी हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, टू का यूज कब करेंगे बेटा? पता है ना आपको कि टू का यूज हम तब करेंगे जब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो। ओके, इफ या वेदर का यूज कब करेंगे? जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। WH वर्ड का कब करेंगे? जब हमारा सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो। लेकिन कौन सा सेंटेंस? वो सेंटेंस होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? वेरी गुड, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कंप्लीटली हेल्प करूंगा। ओके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। शीघ्र ही नया वीडियो लेकर आऊंगा पार्ट 4 नरेशन का। ठीक है ना, बाय, धन्यवाद।